जब दो यूनिवर्स यानी मार्वल और डीसी एक साथ थरथराने लगे, जब बॉक्स ऑफिस पर थंडरबोल्ट्स 300 मिलियन डॉलर का कलेक्शन पार कर जाएं, जब सुपरमैन की पहचान एक एक्शन फिगर लीक कर दे और जब सीक्रेट वॉर्स और डूम्सडे जैसे महायुद्ध की तारीखें बदल जाए, तब समझ जाइए कि कुछ बड़ा होने वाला है। आज की इस वीकली सुपर न्यूज के एपिसोड में हम लेकर आए हैं ऐसी जबरदस्त अपडेट्स, मार्वल हो या डीसी, जो बदल देगी मार्वल और डीसी की दिशा और दशा। द फैंटास्टिक फोर से लेकर सेंट्री की कॉन्सेप्ट आर्ट तक, स्कारलेट जोहानसन की वापसी से लेकर कैप्टन बूमरैंग की उम्मीदों तक, और सुपरमैन के नए सूट की पहली झलक से लेकर अवेंजर्स डूम्सडे की नई टीम के सीक्रेट लीक्स तक, हर न्यूज के साथ जुड़े हैं कॉमिक बुक सीरीज, फिल्मों और रियल लाइफ के दिलचस्प कनेक्शंस। तो बैठ जाइए अपने सुपर हीरो सीट पर, क्योंकि द सुपर हीरो यूनिवर्स की इस वीकली रिपोर्ट में, इस वीकली सुपर न्यूज के एपिसोड 11 में आपको मिलने वाला है हर वो पंच जो बनाता है आपको एक सच्चा फैन। हे सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स where legends rise. Now tight your capes and let's assemble. तो हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे डीसी के यूनिवर्स की सारी सुपर अपडेट्स के बारे में। तो उसमें सबसे पहली है ग्रीन लैंटर्न के रिगार्डिंग। जेम्स गन की डीसी यूनिवर्स में ग्रीन लैंटर्न के आइकॉनिक कैरेक्टर गाय गार्डनर का रोल निभा रहे हैं नेथन फिलियन, और उन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपने बचपन के सपने को पूरा होने की खुशी को जाहिर करते हुए पोस्ट किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि उनको एक दोस्त ने दी थी एक गिफ्ट, जो थी ग्रीन लैंटर्न इशू 59 कॉमिक बुक, जिसमें पहली बार 1968 में गाय गार्डनर की एंट्री हुई थी। और ये वही कैरेक्टर है जिसे अब फिलियन बड़े पर्दे पर निभा रहे हैं। ये सिर्फ एक कॉमिक गिफ्ट नहीं है, ये उनके बचपन के सुपर हीरो बनने के सपने की जीत है। नेथन फिलियन ने लिखा, चाइल्डहुड विजन रियलाइज्ड। डीसीयू फैंस के लिए ये एक इमोशनल और नॉस्टैल्जिक मोमेंट है। गाय गार्डनर हेल जॉर्डन के बाद दूसरा अर्थ का ग्रीन लैंटर्न बना था और जस्टिस लीग इंटरनेशनल का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा भी वो रहा है। इसके बाद अगली अपडेट है कैप्टन बूमरैंग की वापसी के रिगार्डिंग। चाहे सुसाइड स्क्वाड 2016 की हो, उसमें अपने मजेदार लेकिन खतरनाक अंदाज से सबका ध्यान खींचने वाले कैप्टन बूमरैंग यानी जे कॉटनी ने एक नए इंटरव्यू में अपनी वापसी का इशारा दिया है, लेकिन जे ने कहा कि शायद ये उनका आखिरी बार ना हो। डीसी यूनिवर्स में मल्टीवर्स और टाइम ट्रेवल के ऑप्शंस को देखते हुए ऐसा होना बिल्कुल पॉसिबल है। हो सकता है हमें जे कॉटनी एक बार फिर से कैप्टन बूमरैंग के रूप में मिले, शायद किसी प्रीक्वल या अल्टरनेट टाइमलाइन में। द फ्लैश मूवी में मल्टीवर्स और टाइमलाइन अल्टरेशन की शुरुआत हो चुकी थी। कैप्टन बूमरैंग की वापसी अगर हमको दिखाई जाती है तो वो एक सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि मल्टीवर्स में, अल्टरनेट टाइमलाइन में सब कुछ पॉसिबल है। इसके बाद अगली सुपर न्यूज है जेम्स गन के रिगार्डिंग। एक फैन ने थ्रेड्स पर जेम्स गन से पूछा, क्या एचबीओ मैक्स पर एमसीयू की तरह डीसीयू की भी एक प्रॉपर टाइमलाइन रिवील होगी, क्या फैंस को देखने को मिलेगी? तो जेम्स गन ने जवाब दिया, फिलहाल तो प्रोजेक्ट्स जैसे जैसे रिलीज होंगे वैसे ही देखने को मिलेंगे, पर हाँ, कुछ फ्लैशबैक जरूर होंगे, जैसे क्रीचर कमांडो, सुपरमैन, पीसमेकर, ग्रीन लैंटर्न्स, सुपरगर्ल वगैरह जैसी मूवी में। डीसीयू अभी ट्रेडिशनल लीनियर टाइमलाइन को फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन इसके अंदर फ्लैशबैक्स के जरिए डीपर स्टोरी लाइन भी की जा रही है, यानी हर प्रोजेक्ट एक पजल का टुकड़ा होगा। मार्वल की डिज्नी प्लस टाइमलाइन जैसी क्लैरिटी डीसीयू में अभी नहीं है, लेकिन डीसी कॉमिक्स में हमेशा से नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग का इम्पोर्टेंट रोल रहा है, और ये सारे डीसी फैंस तो जानते ही हैं। इसके बाद अगली अपडेट है सुपरमैन के एक विलन के रिगार्डिंग। डीसीयू की सुपरमैन मूवी का सबसे बड़ा सीक्रेट शायद अब छुपा नहीं रहा, थैंक्स टू एक नई एक्शन फिगर जो कि रिलीज हो चुकी है। इस फिगर में सुपरमैन को एक रहस्यमय कैरेक्टर के साथ दिखाया गया है, जो अब कंफर्म हो चुका है, अल्ट्रामैन। कॉमिक्स फैन जानते हैं कि अल्ट्रामैन सुपरमैन का इविल मल्टीवर्स वर्जन है, जो कि है एक ट्विस्टेड रिफ्लेक्शन जो अर्थ 3 से आता है। एक्शन फिगर्स अक्सर फिल्म की बड़ी डिटेल्स लीक कर देती हैं, और ये लीक बताता है कि गन का डीसीयू मल्टीवर्सल थ्रेट्स को शुरू से ही लेकर आ रहा है। अल्ट्रामैन पहली बार 1964 में जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका इशू 29 में दिखा था, और ये क्राइम सिंडिकेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जो जस्टिस लीग का डार्क रिफ्लेक्शन है। इसके बाद अगली अपडेट है द बैटमैन 2 के रिगार्डिंग। फैन एक्सपो 2025 में
जो कि हुआ था फिलाडेल्फिया में। उसमें एंडी सर्कस जो कि एल्फ्रेड का रोल निभा रहे हैं बैटमैन सीरीज में, उन्होंने एक दिलचस्प बात कही। वो चाहते हैं कि द बैटमैन 2 में एल्फ्रेड और ब्रूस के बीच एक सच्चे पिता पुत्र जैसे इमोशन दिखे। उन्होंने कहा, पहली मूवी में एल्फ्रेड बस एक गार्जियन था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि वो एक ऐसा इंसान बने जो ब्रूस के लिए वाकई एक पिता जैसा महसूस करे। मैट रीव्स की द बैटमैन यूनिवर्स बहुत ग्राउंडेड और इमोशनल है। एल्फ्रेड का इमोशनल डेवलपमेंट इस वर्ल्ड को और गहराई देगा। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में हमको जरूर बताइएगा। इसके बाद अगली अपडेट है डेविड कॉर्नस्वेट की एक नई फोटो के रिगार्डिंग। एक नई पिक्चर में डेविड को एक क्लासिक रेड ब्लू येलो वाले सुपरमैन सूट में दिखाया गया और बैकग्राउंड में है फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड। ये तस्वीर या तो शायद मूवी से ही है या कोई ऑफिशियल शूट, लेकिन इसने फैंस का दिल जीत लिया। इस एक्यूरेट कॉस्ट्यूम में सुपरमैन को देखकर सारे फैंस बहुत ही एक्साइटेड हैं। फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड पहली बार 1958 में एक्शन कॉमिक्स इशू 241 में दिखाया गया और ये हमेशा सुपरमैन के आत्मचिंतन और टेक रिसर्च का सेफ हेवन रहा है। अगली अपडेट है सुपरमैन के ही रिगार्डिंग। जेम्स गन की सुपरमैन मूवी के नए पोस्टर रिलीज हो चुके हैं और इनका फोकस सिर्फ हीरोइज्म पर नहीं है, बल्कि क्लार्क केंट और सुपरमैन दोनों आइडेंटिटीज पर है। डेविड कॉर्नस्वेट इन पोस्टर में डुअलिटी को परफेक्टली बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ शाय इंट्रोवर्टेड जर्नलिस्ट और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर प्रोटेक्टर। सुपरमैन की सबसे आइकॉनिक थीम्स में से एक है द मैन वर्सेस द सिंबल और जेम्स गन इसी थीम को हाईलाइट कर रहे हैं। इसके बाद अगला अपडेट है शज़ाम 3 की पॉसिबिलिटी को लेकर। वैरायटी से बात करते हुए जेचरी लेवाई ने कहा कि अगर उनको मौका मिला तो वो खुशी खुशी शज़ाम के रोल में वापस आएंगे। उन्होंने कहा, एब्सोल्युटली, मुझे ये किरदार करना बहुत पसंद है, लेकिन डीसीयू के फ्यूचर प्लान्स मेरे हाथ में नहीं है। हालांकि डीसीयू में अभी शज़ाम की जगह कंफर्म नहीं है, लेकिन लेवाई की ओपननेस फैंस को होपफुल बनाए रखी है। शज़ाम एक ऐसा कैरेक्टर है जो मैजिकली पावर्ड है और डीसीयू में मैजिक बेस्ड कैरेक्टर्स का फ्यूचर अभी खुला है और आगे हमको और देखने को मिलेगा। सुपरमैन मूवी की शुरुआत के साथ डीसी की सारी सुपर अपडेट्स के बाद अब बात करते हैं मार्वल की इस वीक की सारी सुपर अपडेट्स के बारे में। तो उसमें सबसे पहली है थंडरबोल्ट्स के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के रिगार्डिंग। थंडरबोल्ट्स ने बॉक्स ऑफिस पर एक नया माइलस्टोन छू लिया है। उसने $300 मिलियन से ज्यादा की कमाई कर ली है वर्ल्ड वाइड। इसका मतलब ये है कि मार्वल का ये एंटी हीरो स्टाइल एक्सपेरिमेंट फैंस को काफी पसंद आ रहा है। रेड गार्जियन, येलेना, टास्कमास्टर और घोस्ट जैसे कैरेक्टर्स की इस टीम ने साबित कर दिया कि अवेंजर्स के बिना भी एमसीयू में पैसा और प्यार दोनों कमाया जा सकता है। क्या आपको पता है थंडरबोल्ट्स की शुरुआत 1997 में हुई थी कॉमिक्स में, और पहली बार जब उनकी पहचान सामने आई तो वो असल में विलन्स निकले जो हीरो बनने का नाटक कर रहे थे। इसके बाद अगला अपडेट है सिल्वर सर्फर के रिगार्डिंग। द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में सिल्वर सर्फर की एंट्री के बाद से अफवाहें जोरों पर हैं कि मार्वल उसे एक सोलो मूवी देने की तैयारी में है। हालांकि अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है, पर अगर ये सच साबित होता है तो ये एमसीयू के कॉस्मिक सागा को और भी बड़ा बना देगा। सिल्वर सर्फर को हमने सबसे पहली बार देखा मूवीज में 2007 की फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर में, और कॉमिक्स में गैलेक्टिक्स के हेराल्ड के तौर पर उसकी पहचान बहुत ही आइकॉनिक रही है। इसके बाद अगला अपडेट है फैंटास्टिक फोर्स की पावर्स के रिगार्डिंग। स्नैपल और मार्वल की नई प्रमोशनल आर्ट से हमें मिला फैंटास्टिक फोर के हर मेंबर के पावर्स और लुक्स का एक नया नजरिया, जिसमें हमने देखा मिस्टर फैंटास्टिक को अपनी लिम्स को स्ट्रेच करते हुए, इनविजिबल वुमेन को यूज करते हुए फोर्स फील्ड को, ह्यूमन टॉर्च को हमने देखा फ्लाइट करते हुए, द थिंग को हमने देखा अपनी सुपर स्ट्रेंथ के साथ। ये आर्ट वर्क ना सिर्फ एमसीयू एडेप्टेशन की झलक देता है, बल्कि कॉमिक एक्यूरेट एलिमेंट्स को भी सेलिब्रेट करता है। आपका इस बारे में क्या कहना है? आपको ये प्रमोशनल आर्ट कैसा लगा? कमेंट्स में हमको जरूर बताइएगा। इसके बाद अगला अपडेट है थंडरबोल्ट्स में दिखाए गए कैरेक्टर्स घोस्ट और टास्कमास्टर के रिगार्डिंग। मार्वल स्टूडियोज की कॉन्सेप्ट आर्ट रिवील्स पे देखने को मिला घोस्ट और टास्कमास्टर के अल्टरनेट कॉस्ट्यूम्स का एक ग्लिम्स। घोस्ट का डिजाइन ज्यादा स्टिल्थ बेस्ड दिखता है और टास्कमास्टर के क्लासिक कॉमिक आर्मर से इंस्पिरेशन ली गई है। टास्कमास्टर का ओरिजिनल कॉस्ट्यूम कॉमिक्स में स्कल मास्क और केप के साथ था,
जो आज भी फैंस का फेवरेट है। इसके बाद अगली अपडेट है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में दिखाए जाने वाले विलन्स के रिगार्डिंग। एक डिज्नी पैनल अटेंडी के अनुसार स्कॉर्पियन, बूमरैंग और टूम्बस्टोन होंगे स्पाइडरमैन की अगली मूवी में मेन विलन्स। ये मूवी एमसीयू में पुराने और अंडररेटेड विलन्स को स्पॉटलाइट देने का बेहतरीन मौका साबित हो सकती है। क्या आपको पता है बूमरैंग एक फॉर्मर बेसबॉल प्लेयर है जो कि बना बाद में जाके एक विलन, और 90s की स्पाइडरमैन कॉमिक्स में काफी बार इसको दिखाया गया। इसके बाद अगला अपडेट है रेड हल्क के रिगार्डिंग। कैप्टन अमेरिका 4 यानी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के डायरेक्टर जूलियस ओना ने खुलासा किया कि एक समय ऐसा भी था जब उन्होंने रेड हल्क यानी हैरिसन फोर्ड को बंदूक देने का प्लान किया था, लेकिन ये आइडिया फाइनल कट में नहीं आया गया क्योंकि ये हल्क की इमेज के साथ मैच नहीं करता। क्या आपको पता है रेड हल्क कॉमिक्स में कई बार गन के साथ दिखा है, पर एमसीयू थोड़ा रिस्ट्रेंट दिख रहा है इसको दिखाने के लिए। आपको क्या लगता है? कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। क्या आप रेड हल्क को गन के साथ देखना चाहते हैं किसी फ्यूचर मूवी में? इसके बाद अगला अपडेट है स्कारलेट जोहानसन के एमसीयू में लौटने के रिगार्डिंग। कांस फिल्म फेस्टिवल में स्कारलेट ने बताया कि वो ब्लैक विडो के रोल में तो शायद नहीं लौटेंगी, लेकिन किसी एमसीयू की फिल्म को डायरेक्ट करने में वो बहुत इंटरेस्टेड है। मार्वल की पहली फीमेल डायरेक्टर बनना उनका नेक्स्ट स्टेप हो सकता है। इसके बाद अगला अपडेट है सेंट्री के रिगार्डिंग। मार्वल स्टूडियोज ने लोइस पुलमैन के सेंट्री का ऑफिशियल डिजाइन रिवील कर दिया, जिसमें हमने देखा गोल्डन हेयर, ब्लू एंड येलो कॉस्ट्यूम और ग्लोइंग ऑरा से निखरता हुआ ये कैरेक्टर जो सीधे कॉमिक से उठकर स्क्रीन पर ला दिया गया। सेंट्री को मार्वल का सुपरमैन भी कहा जाता है, बट इसकी एक डार्क रियलिटी भी है, एक डार्क ट्विस्ट भी है जिसे कहते हैं द वॉइड, जो कि सेंट्री का डार्क वर्जन है। इसके बाद अगला अपडेट है ह्यू जैकमैन के रिगार्डिंग। द व्यू शो में ह्यू जैकमैन से जब पूछा गया कि क्या वो अवेंजर्स डूम्सडे में होंगे, तो उन्होंने हंसते हुए कहा, डोमिनेट एंड डिस्ट्रॉय एवरी अदर कैरेक्टर, आई एम किडिंग। पर वो फिर बोले, आई एक्चुअली हैव नथिंग टू ऐड, मतलब वो हो सकते हैं पर वो कुछ कहना नहीं चाहते। ह्यू जैकमैन की आने वाली अवेंजर्स मूवी में दिखने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, पर अगर वो इस बात को कह भी देते हैं तो ये एक स्पॉइलर होगा और शायद फैंस को इससे डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। फैंस को ज्यादा पसंद आएगा ह्यू जैकमैन को डायरेक्ट अवेंजर्स की मूवीज में देखना, एज अ वुल्वरीन फाइट करते हुए डॉक्टर डूम के साथ या टीम अप करते हुए अवेंजर्स के साथ। आपको क्या लगता है? हम बात करते हैं अब अगली अपडेट के रिगार्डिंग, जो कि है अवेंजर्स और स्पाइडरमैन मूवी की रिलीज डेट में डिले के रिगार्डिंग। क्या आपको पता है अवेंजर्स डूम्सडे अब 18 दिसंबर 2026 को आएगी और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स उसके एक साल बाद यानी 17 दिसंबर 2027 में, और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को भी कहा जा रहा है कि उसका भी डिले हो सकता है, वो भी रिलीज हो सकती है 2027 में, पर सोनी ने अभी इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है। इसका मतलब एमसीयू टाइमलाइन में बड़े बदलाव हो रहे हैं। डॉक्टर डूम का आना और पॉसिबिलिटी आयरन मैन के फिर से आने की और एक्समैन का इंट्रो शायद इसका पॉसिबल रीजन हो। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में हमको जरूर बताइएगा। अगला अपडेट है कैप्टन अमेरिका की अवेंजर्स टीम्स के रिगार्डिंग। अगर र्यूमर की माने तो सैम विल्सन यानी हमारे कैप्टन अमेरिका की अवेंजर्स टीम में वॉकिन टॉरेस यानी नया फाल्कन, कैप्टन मार्वल, ब्रूस बैनर यानी हल्क, वॉन्ग, चांग-ची और शायद शी हल्क भी हो सकते हैं। ये लाइनअप दिखाता है कि मार्वल अब मल्टीवर्स के साथ साथ डाइवर्सिटी और फ्रेश डायनामिक्स पर भी फोकस कर रहा है। तो दोस्तों ये थी इस वीक की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी सारी सुपर न्यूज, जहां थंडरबोल्ट्स की गूंज $300 मिलियन तक पहुंच चुकी है और सुपरमैन का नया चेहरा कॉमिक से निकलकर पर्दे पर चमकने वाला है, जहां फैंटास्टिक फोर के अंदर छुपी नई पावर सामने आई है और स्कारलेट जोहानसन जैसे लेजेंड्स फिर से एमसीयू की ओर देख रहे हैं। एक बात तो तय है, चाहे कहानी मार्वल की हो या डीसी की, असली हीरो हमेशा वो होते हैं जो आखिरी तक टिके रहते हैं। और आप भी एक ऐसे ही सच्चे हीरो हो जो इस वीडियो को यहाँ तक देखे और जिन्होंने हमको आज तक सपोर्ट किया। हम इस लाइन में, हम इस यूट्यूब की दुनिया में बिल्कुल नए थे, पर आपने हमको सपोर्ट किया, हमको बढ़ावा दिया, हमको अप्रिसिएशन दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी न्यूज़, कौन सी सुपर न्यूज़ सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लगी।
तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स को, क्योंकि अगला वीक फिर से लेकर आएगा और भी जबरदस्त धमाके, और हम रहेंगे तैयार आपको सब कुछ बताने के लिए। और याद रखिए, सुपर पावर सिर्फ कॉमिक्स में नहीं होते, जुनून, जानकारी और जज्बा, ये भी एक सुपर पावर है। हम आपसे फिर कहना चाहेंगे, स्टे इन द क्रू, वी विल गेट यू ऑल DC and MCU। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।